आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के रोज़े के बारे में, उसकी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ये जो रोज़ा है ना, ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इसकी जड़ें आप यकीन मानिए इतिहास में बहुत गहरी हैं और इसका एक बहुत ख़ास रूहानी मकसद भी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र पर साथ निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि क्या रोजा सिर्फ मुसलमान ही रखते हैं? मतलब क्या ये परंपरा सिर्फ इस्लाम में ही है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। असल में रोज़ा रखना कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बहुत पुरानी इबादत है, जिसकी जड़ें तो हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं तक फैली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिलसिला कितना पुराना है। देखिए, कुरान में खुद इस बात का जिक्र है कि रोज़े पहले के लोगों पर भी फ़र्ज थे। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि एक अटूट जंजीर है, एक चेन है जो हज़रत आदम से शुरू हुई और फिर हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा के मानने वालों तक किसी न किसी शक्ल में चलती रही। अच्छा, तो अगर रोजा इतनी पुरानी इबादत है तो फिर मुसलमानों के लिए ये कब और कैसे ज़रूरी बना? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए अब कहानी के उस खास मोड़ पर चलते हैं जब मदीना शहर में पहली बार रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म आया। ज़रा उस वक्त के माहौल के बारे में सोचिए। मुसलमान मक्का से अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर मदीना आए थे और वहाँ मदीना के जो लोग थे, जिन्हें अंसार कहा गया, उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया। तो ये एक ऐसा नया समाज था जो पूरी तरह से विश्वास और भाईचारे की नींव पर खड़ा हो रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, साल 624 ईस्वी में। अगर आप इस्लामी कैलेंडर की बात करें तो ये हिजरत का दूसरा साल था। इसी साल रमज़ान के रोज़ों की वो नींव रखी गई जो आज तक माशाल्लाह कायम है। और फिर वो आयत नाजिल हुई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। सूरे अल बकरा की इसी आयत के साथ रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ यानी कि कंपल्सरी कर दिया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर रोज़ा रखवाया ही क्यों गया? क्या इसका मकसद सिर्फ दिन भर खुद को भूखा प्यासा रखना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है? इसका जवाब पता है कहाँ है? उसी आयत के आखिर में, ताकि तुम परहेजगार बनो। तो रोज़े का असली मकसद है तकवा हासिल करना। अब ये तकवा क्या है? तकवा का मतलब है अल्लाह के प्रति एक गहरी जागरूकता, एक गॉड कॉन्शियसनेस, एक ऐसा एहसास जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, हर तरह की बुराई से बचने के लिए। तो सवाल ये है कि रोज़ा हमें तकवा तक ले कैसे जाता है? इसके ना 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, ये हमारे लिए गुनाहों के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है। दूसरा, जब हम खुद भूख प्यास महसूस करते हैं तो ये हमें सब्र सिखाता है और हमें उन गरीबों की तकलीफ का भी एहसास दिलाता है जिनके पास खाने को नहीं है। और तीसरा, यह हमें अपनी इच्छाओं पर, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना सिखाता है। तो अब जब हम रोज़े का मकसद समझ गए हैं, तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि आखिर ये इबादत किन लोगों के लिए कंपल्सरी है और किन्हें इस्लाम में इससे छूट दी गई है। इसके नियम बहुत साफ हैं। हर बालिग यानी एडल्ट जो समझदार हो और सेहतमंद हो, उसके लिए रोज़े रखना फ़र्ज़ है। लेकिन देखिए, इस्लाम में सहूलियत भी दी गई है, जैसे कि जो लोग बीमार हैं या सफ़र में हैं या फिर जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें रोज़े न रखने की इजाज़त है, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि बाद में उन्हें इन छोटे हुए रोज़ों को पूरा करना होता है। और सबसे ख़ास बात जानते हैं क्या है? रोज़े की सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक बहुत ही निजी, एक पर्सनल इबादत है। कोई दूसरा ये नहीं जान सकता कि किसी ने सच में रोज़े रखा है या नहीं। ये तो बस अल्लाह और उस बंदे के बीच का मामला है, और यही तो ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो मदीना में जो ये सफ़र शुरू हुआ था, वो 1400 साल गुजरने के बाद भी आज दुनिया के कोने-कोने में जारी है। कैसे? चलिए इस शानदार विरासत पर एक नज़र डालते हैं। 1400 साल, सोचिए ज़रा, ये कितना लंबा वक्त होता है। सदियां बदल गईं, बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं और चली गईं, लेकिन ये इबादत आज भी ठीक उसी तरह निभाई जा रही है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो 624 ईस्वी में मदीना में रखे गए उस पहले रोज़े से लेकर आज तक, जब दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस परंपरा को निभा रहे हैं, ये जंजीर कभी टूटी नहीं है। और यकीन मानिए, ये सफ़र आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा मैंने कहा, ये सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। जैसे एक अंदाज़ा है कि 2026 में रमज़ान
19 फरवरी के आसपास शुरू होगा। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि ये एक जिंदा परंपरा है जो वक्त के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि रोज़ा क्या है? ये सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये सब्र, हमदर्दी और अल्लाह की रज़ा यानी उसकी खुशी पाने का एक ज़रिया है। ये एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो 1400 साल बाद भी हमें उसी एक मकसद से जोड़ता है। और इस सफ़र में हर इंसान अपने लिए क्या सीखता है, शायद यही रोज़े की सबसे बड़ी खूबसूरती है।